ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होता है वो आपको मिलेगा चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मिलेगा। करेक्ट। अभी जो हम कर रहे हैं वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जो बात कर रहे हैं वो पार्टनरशिप में हो रही है। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन करते समय हम लोगों को कई बार क्या होता है कि जो मेथड होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? प्रॉफिट बेस्ड भी होते हैं। तो किस पर बेस्ड होते हैं? कैपिटल बेस्ड भी होते हैं। तो कैपिटल बेस की कैलकुलेशन करते समय हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हम पार्टनरशिप बोल रहे हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हम रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, वो हमें देखना है। या फिर हमें रेशियो एनालिसिस की बात ही मैं कर रहा था। अब आप देखिए, सबसे पहले जो समझिए, सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, सिंपली रिकॉल करा रहा हूँ कि अगर आप रेशियो एनालिसिस कर रहे होते तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती, वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। उसको फिर किनारे कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है वो कैसे निकलती जब हमारे पास क्या होता, पार्टनरशिप होती है। देखिए जरा, यहाँ देखिए, एवरीबडी नोज कि एसेट्स जो होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती है। इज दैट ओके विद एवरीबडी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जब मैं कैपिटल की बात करता हूँ यहाँ पर, किसके, अच्छा हम किसके बारे में बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि विद रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस के रेफरेंस में हम बोल रहे हैं। हम कंपनीज एक्ट के रेफरेंस में बोल रहे हैं, कंपनी के केस में बोल रहे हैं, इन केस ऑफ कंपनी बोल रहे हैं। और किसके बारे में बोल रहे हैं? जब हम बात करते हैं किसकी, कंपनी की बात करते हैं, कंपनी, कंपनी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी भी बोला जाता है। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इक्विटी। इसको एक दूसरा नाम भी बोला जाता है, क्या? शेयर होल्डर्स फंड भी बोला जाता है। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर फंड के नाम से बोला जाता है। ठीक। लायबिलिटीज जो है हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं क्या, नॉन करंट लायबिलिटी, एक को कहते हैं करंट लायबिलिटी। एसेट्स भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं क्या, नॉन करंट एसेट्स, और क्या कहते हैं, करंट एसेट्स। ठीक। जब हमें बोलना होगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, दिस इज शेयर होल्डर फंड, ये आपके पास शेयर होल्डर फंड है, जब हमें शेयर होल्डर फंड बोलना होगा। करेक्ट। अच्छा, लेकिन जब हमें बोलना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर फंड प्लस क्या, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को किस नाम से पुकारा जाता है? डेट भी बोला जाता है, ये वाला। इन दोनों को मिला लेते हैं। ठीक। इन दोनों को क्या बोलते हैं? टोटल एसेट्स। तो जरा देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। पहला एसेट साइड अप्रोच, एसेट्स साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल एसेट्स। ठीक है। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या निकाल रहे हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, देखें कैसे, ये रहा। टोटल एसेट्स ये हो गया पूरा, करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, क्योंकि इस तरफ तो सर रोल ही निकाल दिया, भुगड़ा हुआ बच्चा घर से, उसको उठा के इस तरफ डाल दिया तो हो गया। एसेट साइड अप्रोच ही होती है, एंड दिस इज लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक। अच्छा, एक और चीज देखिए अभी, एसेट साइड अप्रोच में एक काम और होता है कि, और मैं बोलूं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना? नॉन करंट एसेट्स के दो कंपोनेंट, नॉन करंट मतलब टोटल एसेट्स के दो कंपोनेंट, नॉन करंट और करंट, और उसमें से इसको उधर कर ले तो हमारे पास क्या बन जाता है? नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, प्लस वर्किंग कैपिटल। दैट्स योर आंसर। एसेट साइड अप्रोच का दूसरा फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला कौन सा वाला? पहला फॉर्मूला ये बना। दूसरा फॉर्मूला क्या बना? दूसरा फॉर्मूला ये बना। तो देख लीजिए आपके सामने, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ये रहा। ये तो टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दी,
या क्या किया, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कर दिया, ऐसे निकाल दिया। हम्म, अच्छा। टोटल एसेट्स हमारे पास जो आ रही है वो हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। टोटल लायबिलिटी के दो कंपोनेंट, इसे कहते हैं इंटरनल, उसे कहते हैं एक्सटर्नल। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली, ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है जी, दिस इज फाइन विद यू। अच्छा, ये कौन सी अप्रोच हमने करी थी यहाँ पर, ये हमने कौन सी अप्रोच करी थी, नंबर टू। अच्छा, आउट पे चला गया। हाँ ठीक है, आइए। ठीक है, और ये रहा, ये कौन सी एसेट्स है, अब हम देखें जरा। लायबिलिटीज साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है? ये देखिए आपके सामने फॉर्मूला, ये रहा। सिर्फ कैपिटल जोड़ी यानी कि शेयर होल्डर फंड जोड़ा, और क्या जोड़ दिया, नॉन करंट लायबिलिटी, यू गॉट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि यहाँ मैं चलूँ अगर तो क्या लिखूंगा इधर, यहाँ लिखूंगा मैं इसको, हम निकालने वाले हैं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैसे निकालने वाले कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए जरा। हम लिखेंगे क्या, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, खत्म, हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मेथड, दो मेथड हमने एसेट साइड अप्रोच से लिए, एक मेथड लायबिलिटी साइड अप्रोच से लिया, काम खत्म हो गया। रेशो में तुम लोगों के काम आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो किसकी बात करी हमने, करी कंपनीज एक्ट की, विद रेफरेंस टू रेशियो एनालिसिस। लेकिन अगर हमें विद रेफरेंस टू क्या करना हो, पार्टनरशिप करना हो, विद रेफरेंस टू अगर पार्टनरशिप करना हो तो क्या करेंगे भाई, तब जरा ध्यान से देखिएगा। विद रेफरेंस टू अगर पार्टनरशिप हमें करना है, तो जिसे मैं शेयर होल्डर फंड बोल रहा हूँ ना, शेयर होल्डर फंड, वही है आपके कैपिटल एम्प्लॉयड। जिसे शेयर होल्डर फंड बोला उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, फिर दोबारा से मेरे पास क्या आया, एसेट्स आया। ठीक, क्या बोला उसको हमने, कैपिटल बोला, प्लस क्या बोला हम लोगों ने उसको, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बोला, कैपिटल बोला और लायबिलिटीज बोला, करेक्ट। अब जरा यहाँ देखिए इसको, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसके दो हिस्से बना दिए हम लोगों ने, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और इसके भी दो हिस्से बना दिए हमने, क्या, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, मैंने क्या बनाए हैं। अभी जो कैपिटल बोल रहे हैं ना, इसके अंदर क्या आएगा पता है, इसके अंदर आएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, प्लस पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ये आएगा, प्लस सारे के सारे रिजर्व्स, कौन से रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स आएंगे सारे के सारे, प्लस क्या आएगा, सरप्लस, सरप्लस किसको कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये आएगा, ये सब जुड़ेगा, है ना। माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस, माइनस ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल माइनस होगी। माइनस क्या होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस होंगे। माइनस क्या होगा, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होगी, माइनस होगी, ऐसे करके, ऐसे करके चलेगा आपके सामने। फिक्टिशियस एसेट्स जो है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा काम यहाँ हो जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स, कौन सी साइड अप्रोच है ये, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है। अब जरा देखिए, देख लिया इसको। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर हम बात करते हैं किसकी, एसेट साइड अप्रोच में, तो क्या क्या होता है, बड़ा सिंपल है। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, और इस टोटल एसेट्स से क्या कर दिया, क्या माइनस कर दिया, ये कौन सा माइनस करा, टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली, यू विल गेट योर कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो देखिए कैसे लिखते हैं, अब मैं दिखाऊं आपको एसेट साइड अप्रोच, एसेट्स साइड, एसेट्स साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप की,
पार्टनरशिप की बात, एसेट साइड अप्रोच। यहाँ से देखना जरा, मेथड वन में जो बता रहा हूँ आपको, उसमें क्या करना है हम लोगों ने, हम लिखेंगे क्या, एसेट साइड अप्रोच की बात करें ना हम लोग। देखिए, नंबर वन, हम लिखते हैं क्या, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, लेकिन कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली, ऐसे कर। और टोटल एसेट्स जब हम लेके चलेंगे, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, वो सब माइनस कर देंगे। कौन सा वाला पार्ट माइनस कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ओल्ड गुडविल वाला पार्ट, वो सब माइनस कर देते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपके सामने आया, वो इस पर बेस्ड है। टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दिया, टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली माइनस कर दी, है ना। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे एक काम करते हैं, वो कहते हैं सर ठीक है, वी अंडरस्टूड इट। वो करते हैं क्या, टोटल एसेट्स, है ना, माइनस टोटल एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर ही होता है ना। ये जो हम निकाल रहे हैं, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किस में कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप में कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स, ये दूसरा फॉर्मूला, और टोटल एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, लेकिन ये गलत है। ये कंपनी में तो ठीक है, देखो ना यहाँ तो ठीक है, ये इस जगह पे देखो, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ, ये रहा। नहीं है, कौन सा वाला, देखो ये वाला नंबर दो, जो हमने करके दिखाया था आपको, कहाँ गया रे वो। हाँ, जो हमने ये वाला बताया था ना, ये वाला ऐसा, यहाँ तो ठीक है ये, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, ये वाले में गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस नॉन करंट लायबिलिटी भी करनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि टोटल एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, हाँ या ना बोलिए, है ना। और माइनस टोटल लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसे। तो ये तो नॉन करंट एसेट्स हो गया, इसको मिला के आपने क्या बना दिया, सॉरी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो बच गया क्या, नॉन करंट लायबिलिटी बच गया ना, देख रहे हो, नॉन नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना या नहीं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, बच गया नॉन। भाई सुन तो ले मेरी बात, इधर देखना, इधर देख, एक छोटी चीज देख जरा, हाँ देखो, देखिए भाई, टोटल एसेट्स के दो कंपोनेंट, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, करेक्ट, ठीक है जी, ऐसे ही होता है ना, टोटल एसेट्स, अच्छा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाते हैं, इधर इधर लिखते हैं हम क्या, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ऐसा करते, तभी तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आती, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल करता ना। अच्छा, आ, हाँ, इस जगह पे जो है ना, ये वाला फॉर्मूला जो है, ये हमारा क्या होना चाहिए था, नॉन करंट एसेट्स होना चाहिए था, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स तो ये रहा, ये और इसको मिला के क्या बन गया, वर्किंग कैपिटल बन गया, तो बच गया वही तो, इसलिए उसमें गलती होती है। दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। अब आपने पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मेथड सीख लिए, अब अपनी बुक खोलिएगा, और बुक में एग्जाम्पल नंबर, हाँ एग्जाम इलस्ट्रेशन ही एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 निकाल लीजिए बुक के। आई एम जस्ट शोइंग यू हियर लक्षिता, ये देखिए दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको बेटा, बताइए मुझे, कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन। Yes, sir. पेज नंबर 2.15 पे, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय टू अप्रोचेस।
इसे करिए आप पहले, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 2.15, 2.15 है, इसे सॉल्व करिए। एक ना मैं अ, मतलब आपको एक हिंट दे रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं, और कौन सी ये कैपिटल हम निकालते हैं किससे, एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच से। तो आप लिखते हैं क्या, नॉन करंट एसेट्स, ऐसे लिख लेते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। प्लस कर देते हैं आप क्या, करंट एसेट्स, ऐसे कर देते हैं। माइनस करते हैं क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसा कर लेते हैं। और माइनस कर देते हैं क्या, करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास निकल आएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कैलकुलेट हो जाएगा ये एसेट साइड अप्रोच ऐसे काम करती है, नॉन करंट, करंट और ये सब चीजें, ठीक है। जो एसेट्स के बेकार आइटम होते हैं ना, जैसे ओल्ड गुडविल हो गया, फिक्टिव एसेट्स हो गए, उनको तो हम एसेट्स में इंक्लूड ही नहीं करते हैं, हट जाएंगे वो यहाँ से। एक तरीका ये बनता है ना। लायबिलिटी साइड अप्रोच चलें जरा, लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच लेके चल रहे हैं तो ये जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, ये आपको अभी एडमिशन में, चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट डेथ में, जब हम हिडन गुडविल निकालते हैं तब काम आता है। इसलिए हम एम्फेसाइज ज्यादा कर रहे हैं। हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ऐसे लिख लिया। पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्लस, ये भी क्रेडिट बैलेंस, ये भी क्रेडिट बैलेंस ही लिखना है आप लोगों ने। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यस, है ना। प्लस, प्लस रिजर्व्स। लेकिन कौन से रिजर्व्स आपको लेके चलने हैं, फ्री रिजर्व्स। अब ये फ्री रिजर्व क्या होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास दे रखा है 2 लाख रुपए का, लेकिन बोला क्लेम फॉर कंपनसेशन 50,000 का है, तो फ्री रिजर्व कितने का हुआ भाई, 1,50,000 का। वो हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं 12th में, लेकिन फिर भी। प्लस सरप्लस, सरप्लस में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, माइनस ओल्ड गुडविल, इसको माइनस करेंगे आप। माइनस करेंगे क्या, नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये माइनस कर देंगे, है ना। और माइनस कर देंगे क्या, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे। अच्छा एक बात समझना बेटा, अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा तो माइनस होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होगा तो माइनस होगा, नेगेटिव बैलेंसेस होते हैं। और आपके पास क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। ये मेरी तरफ से हिंट था, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अप्रोच से, ठीक। तो कर लिया, तीनों मेथड से निकाल लिया, दोनों मेथड से निकाल लिया उसे। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। हमें दोनों अप्रोच से, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों से आंसर निकालना है। तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे सामने, यहाँ देखिए, ये देखो, ये सब नोट्स में गिवन है। आप अपने गुडविल के नोट्स देखेंगे, सब लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो।
चलो करें। अब देखिए, हमने क्या लिया आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, वन, पेज नंबर कितना है, 2.15 लेके चल रहा है ना, ऐसे। चलिए, एसेट साइड, एसेट साइड अप्रोच के अंदर पहले मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने मेथड वन से। ठीक, क्या कर एसेट साइड अप्रोच का मेथड वन। तो सबसे पहले मैं आपके सामने मेथड वन जो लेके चल रहा हूँ उसमें देखिएगा क्या होने वाला है। देखिए मैं मेथड वन को, क्वेश्चन आपके सामने, मुझे इन्फॉर्मेशन बताते चलिए क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा था। टोटल एसेट्स बताइए कितने की है। सबसे पहले मुझे बताइए टोटल एसेट्स कितने की है। टोटल एसेट्स जो बैलेंस शीट के टोटल में दे रखी है कितने की दे रखी है, 3,50,000। क्या कह रहे हो यार तुम लोग, टोटल एसेट्स की वैल्यू बताइए। 3,90,000। ठीक, हो गया। ध्यान से सुनना, माइनस ओल्ड गुडविल, वो तो यहाँ काम ही नहीं आती ना, वो तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं होगी। कितने की ओल्ड गुडविल, 30,000 की, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, वो कितने की क्वेश्चन में दे रखी है, 10,000 की। तो मेरे पास कितना आ गया, 3,50,000 तो है, फाइनल एसेट्स आ गया, माइनस लायबिलिटीज। बताइए कौन कौन सी थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के, रुक जाइए, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का, 90,000 का। आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के, 10,000 के। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ, 250 का। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। एक मेथड पूरा हो गया, एक मेथड पूरा हुआ ही हमारा, है ना, बताइए, बस वन मेथड इज डन। ठीक है, मेथड वन, मेथड टू आ चाहिए इसी का, एसेट साइड अप्रोच का मेथड टू। मेथड टू क्या कर रहा है मेथड टू में, बताइए इंडिविजुअल एसेट्स के नाम बताइए मुझे, इंडिविजुअल एसेट्स बताइए बेटा। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बताइए कितने का है, 150 का। अगला आइटम बोलिए, गुडविल कितने की है, 30,000 की। अगला आइटम बोलिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितने के, हाँ, 50,000 के। अगला बोलिए, स्टॉक कितने का, 50,000 का। अगला आइटम बोलिए, सन्ड्री डेटर्स कितने के, 70,000 का। हो गया, और बचा कैश एट बैंक कितने का, 30,000 का। और नहीं, एडवर्टीजमेंट इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं करना, ओल्ड गुडविल को इंक्लूड ही नहीं करना। व्हाट इज माई टोटल हियर, हाँ हटा के, क्यों ये लिखवाई क्यों थी, नहीं सारी, यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस, नहीं लिखना। हो गया, टोटल बताइए कितना, 350। टोटल कितना होगा, 350। चलिए, माइनस लायबिलिटीज, बताइए सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का, सन्ड्री क्रेडिटर्स था, ये रहा 90,000 का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 के। व्हाट आई एम लेफ्ट विद, 2,50,000। क्या निकला है ये, क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे, यस। हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। कौन सा मेथड था भाई ये, हाँ, ये था कौन सा मेथड आपके पास, टू, सेकंड मेथड, ठीक है। कौन सी अप्रोच थी, एसेट साइड। चलिए, लायबिलिटी साइड,
उससे करते हैं। बताइए। लाइबिलिटी सबसे पहले कैपिटल पार्टनर्स के नाम बताइए। पार्टनर्स के नाम। अमन्स कैपिटल कितनी है? 1 लाख। दूसरा बंदा कौन है? भास्कर्स कैपिटल कितनी है? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 2 लाख हो गया। चलो। और बताइए रिजर्व्स कितने के हैं? 90,000 रिजर्व। सरप्लस और कुछ है प्लस रिजर्व के अलावा? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं है। तो अब और तो कुछ नहीं था अगर, तो चलो ठीक है। अब जरा चलिए, एसेट साइड से हमने माइनस कर दिया क्या? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल माइनस कर दी, कितने की है? हाँ, 30,000 की। माइनस कर दिया क्या? फिक्टिशियस एसेट्स, वो कितने की है? 10,000 की। व्हाट आई एम लेफ्ट विथ? कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का बना? 2,50,000 का। डन। दैट्स योर आंसर। हो गया। बोलिए भाई। वो लाइबिलिटी साइड अप्रोच आपकी बुक में दो तरह से कर रखा है ना? कौन कौन से तरीके से बताइए? कौन सा तरीका फॉलो किया आपकी बुक ने? कौन सा तरीका फॉलो किया बताओ? आपकी बुक ने ये फॉलो किया और ये वाला फॉलो किया है ना? दो। ये भी होता है। इंडिविजुअल आइटम का टोटल कर लें, कैपिटल पॉइंट निकालना हो गया। आई थिंक लक्ष्य यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आइए देखें। चलिए। अब इसका एग्जाम्पल 2 करिए जरा फटाफट से। एग्जाम्पल 2। और ये तीनों तरीके से, इन तीनों तरीके से क्या निकाल के दिखाना है मुझे आपको? इन तीनों मेथड से आपको क्या निकाल के दिखाना है? हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखाना है, ठीक है। जल्दी करिए। जरा देखिए। फिर रुको। अगले वाले मेथड में एग्जाम्पल कौन सा था? वो 2 था ना? पेज नंबर। चलिए। एसेट्स साइड अप्रोच से मेथड 1 बताइए मुझे। मेथड 1। मेथड 1 क्या क्या जोड़ा बताइए। मेथड 1 में बताइए क्या। टोटल एसेट्स कितने की थी? टोटल एसेट्स कितने का था? 7,80,000 का। ठीक है। माइनस कोई गुडविल है पुरानी? है? इसमें भी गुडविल है पुरानी। ओल्ड गुडविल कितने की? 60,000 की माइनस कर दी। और बताइए। माइनस नॉन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, कि अगर आपके पास बोला जाए ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिख के आएगा, अगर कुछ ना बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड मान के चलेंगे। कितना कितना? 1 लाख। कितना हो जाएगा ये? 1 लाख। अगला बोलिए। माइनस फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट्स कितने की थी? 20,000 की। और ये भी बता कितना हो गया? 6 लाख पक्का से। क्या निकल आई आपकी? कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई। भाई, मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? फिर अभी नहीं आया। ठीक है। माइनस लाइबिलिटीज। ये भी फिर भी 6 लाख आया था ना? लाइबिलिटीज में बताइए क्या क्या चीजें हैं। हाँ। लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स कितने के थे? 180 का। और क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 20। व्हाट इज द फाइनल फिगर? 4 लाख। क्या निकला आपके पास ये? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया, ठीक। ये कौन सा मेथड था? मेथड 2। चलो। लूज इंडिविजुअल इंडिविजुअल बात ही नहीं करी भाई। इंडिविजुअल एसेट्स के नाम बताइए क्या क्या थे? प्लांट।
लैंड एंड बिल्डिंग बताइए कितने की है? 3 लाख की। अगला आइटम बोलिए। स्टॉक कितने का बोले? 1 लाख का। अगला आइटम बोलिए। सन्ड्री डेटर्स कितने का बोले? 1,40,000 का। अगला आइटम बोलिए। कैश एट बैंक कितने का बोले? 60,000 का। अगला आइटम बोलिए। टोटल कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है। माइनस लाइबिलिटीज, जिसमें से क्या थे? क्रेडिटर्स थे, जो कि थे कितने का? 180 का। देखो वही तरीका बना। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के बने? व्हाट इज द फाइनल टोटल? 4 लाख। क्योंकि आपका क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया 4 लाख का। ठीक। आइए, तीसरा मेथड। ये हम बोलेंगे कौन सी अप्रोच? लाइबिलिटी साइड अप्रोच। क्या क्या चीज जोड़नी? लाइबिलिटी पार्टनर्स के कैपिटल का नाम बताइए, कौन कौन थे? हाँ, अमृत। अमृत का कैपिटल कितनी है? 2 लाख। दूसरा बंदा कौन है? सुधीर। सुधीर कैपिटल कितने की है? 2 लाख। अगला बोलिए क्या था? रिजर्व वगैरह कुछ है? कितना? जर्नलिज्म 180 का। और क्या बोला हुआ है? सरप्लस है? नहीं है? अरे लाइबिलिटी साइड में कोई और आइटम बचा करने के लिए? अब नहीं बचा। अच्छा ठीक है। अब माइनस क्या क्या करेंगे इसमें से देखिए जरा, क्या क्या माइनस करना है? वही सारा माइनस। माइनस क्या करेंगे उधर बताइए, क्या क्या था आपके पास? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल की वैल्यू कितनी है? 60,000। माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितने का? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हाँ 1 लाख। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने का है आपका? 1 लाख का। और क्या है माइनस? fictitious एसेट्स। बताइए वैल्यू कितनी है? टोटल कितना हुआ? 4 लाख। दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। 4 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास निकल कर आ गया। दैट्स योर आंसर। हो गया। तो तीनों तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है आपका? एक तीनों तरीके नहीं दिखाने एग्जाम में एक ही तरीके से दिखाना है ना? अब जरा एक बार नोट्स का लास्ट पेज खोल लें एक बार, उनकी देखेंगे और फिर आपका ये वाला पार्ट। लास्ट पेज, नोट का लास्ट पेज। लास्ट का थर्ड पेज खोल लीजिए, कल थर्ड पेज। ठीक है जरा, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए आपके सामने कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपके सामने। कैपिटल कैलकुलेशन, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच दोनों दे रखी है ना? बड़ा बड़ा लिख रखा है। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो देख लिया। अच्छा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ओनली ओनर्स फंड इज यूज। बोरोड फंड यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। पेज नंबर कौन से पे आ गए हम? 4 पे। ठीक है। इन केस ऑफ अ कंपनी, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड दोनों के दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड बनाते हैं। इसलिए देखा था ना अभी शुरू शुरू में बताया था मैंने कि शेयर होल्डर फंड प्लस क्या, आउटसाइड लायबिलिटी, दोनों को मिला लेंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका आंसर निकल जाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आप अपनी कंपनी के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए करते हो। बताया था मैंने, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आपने शेयर ले लिए, कोल सप्लाई में शेयर कर लिया, अगर आप स्टील मैन्युफैक्चरर हैं तो ऐसा कर लिया है ना? ऐसा करके करते हैं आप। और ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जुड़ेंगे, लेकिन नॉन ट्रेड को आप क्या करना पड़ेगा? एसेट्स पर नियर रखेंगे। तो लायबिलिटी साइड में आपने करके देखा भी यहाँ पर, वहां से माइनस कर देते हैं। इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट से। बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा, और एक्सक्लूडेड है तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड while determining the corrected profit for the purpose of valuation if nothing is mentioned in the question. Investment
Then by giving a suitable note assumption, they may be considered trade or non-trade investment. However, it is advisable to consider them non-trade investment as most of the firm companies invest in the shares in the debentures of the other companies to get benefit of increase in the market value of such shares या securities. ठीक है। और बाकी का पार्ट तो बाकी के हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए थे ना उस दिन तो नहीं करे थे, तीनों कर लिए थे। तीसरा क्यों नहीं करा था? हाँ, इसका इस शीट का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या करना है, उसे कर लेना। तो चलिए, ये हमने गुडविल वाला पार्ट को यहाँ पर वाइंड अप किया है ना। अब क्या है कि अगर आप देखें कि गुडविल की कैलकुलेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो जब हम बोलेंगे इधर, अगर मैं बोलूँ क्या कि हमने बोला था ना कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटल। तो तीन तरह के मेथड थे बेस्ड ऑन कैपिटल में। कौन कौन सा? पहला मेथड क्या था आपके पास? था, नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहाँ इस्तेमाल होगा इसका एवरेज प्रॉफिट। दूसरा हमारे पास क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट था। तीसरा हमारे पास था हिडन मेथड, हिडन गुडविल वाला। इन तीन जगह पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ती है। और एक और, सुपर प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, सुपर प्रॉफिट, वहां आपको क्या पड़ी, एक यहाँ जरूरत पड़ती है, एक यहाँ जरूरत पड़ती है, और एक यहाँ जरूरत पड़ती है, और एक चार यहाँ जरूरत पड़ती है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए करना पड़ता है ना एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ठीक है, और ध्यान रखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। मैंने वाइवा में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट फिक्स एसेट्स एंड नेट एसेट्स। ठीक है, तो नहीं, और भी सूझ गया था। आई वेंट टू वन मोर स्कूल, और वो वहां पर भी वहां पूछा था नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, और नेट फिक्स एसेट्स क्या होती है? टोटल एसेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टोटल फिक्स एसेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं तब। अगली क्लास में हम लोग ना चेंज इन पीएसआर वाला, accumulated profit reserves और एडमिशन की डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल।